स्पीड मैथ में अपनी स्पीड कैसे गेन करें। सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल, क्योंकि अगर कोई बिगिनर एस्पिरेंट जो पहली बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वे पुराने तरीके से ही स्पीड मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे भाई अब ट्रेंड बदल चुका है, अपने आप को बदलिए, अपने माइंड को बदलिए। दोस्तों वैदिक काल में जब ऋषि मुनि पढ़ाया करते थे तो नो कैलकुलेटर, नो पेन की आवश्यकता पड़ती थी, माइंड से ही बच्चे कैलकुलेशन कर लेते थे। अगर आप बिगिनर एस्पिरेंट है, पहली बार आए हैं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो आपको भी अपनी ट्रेंड बदलने होंगे, आपके अपने मानसिक स्थिति को बदलना होगा। कहते हैं ना, परिस्थिति मेक्स चेंज मनस्थिति, मनस्थिति के द्वारा ही आप कुछ भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों तो आप सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी फुल फोकस से माइंड कांस्टेंट करके करेंगे, कोई इधर उधर में समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने है पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। चलिए कम समय में सॉल्व करना, देखते हैं आप कर सकते या नहीं कर सकते। समय कम लीजिए, कम से कम समय में करने का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इतना समय 30 सेकंड। दोस्तों आइए ध्यान देते हैं, क्या पढ़ा ध्यान से देखें। आइए दोस्तों बहुत मजा आने वाला, नहीं हुआ दोस्तों? नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए, क्या पढ़ा ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत आसान क्या है दोस्तों? लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के और इसके भी लास्ट डिजिट सेम होनी चाहिए कि एनी अदर नंबर। जब एनी अदर 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जिसके अंत में दोनों के अंत का नंबर सेम होना चाहिए, लास्ट डिजिट सेम होना चाहिए। हमने कहा दोस्तों लास्ट डिजिट जो है से डिजिट सेम होना चाहिए, लास्ट डिजिट मेरे भाई सेम होना चाहिए। और फर्स्ट नंबर, दोनों के फर्स्ट नंबर को जोड़ने के बाद दोनों के फर्स्ट नंबर को जोड़ने पे 10 आना चाहिए। कितना मेरे भाई? 10 आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, लास्ट किसी भी एनी अदर 2 नंबर में लास्ट नंबर अगर सेम है, लास्ट डिजिट दोनों का सेम है और आगे के नंबर को गुना जोड़ने पे 10 आ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट नंबर दोनों का, तो आप तरीका देखिएगा। 5 का कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 में 1 5 जोड़ दीजिएगा। हमने क्या कहा? 5 25 हो गया। अब आगे वाले को गुना करिए, 8 दूनी 16, 16 में 5 जोड़ दीजिए, तो 16 5 कितना हो गया? 21, 21 25। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, यू विल गेट द सेम नंबर। ऐसे ही तरीका है मेरे भाई। नहीं समझ में आया? आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। दूसरा क्वेश्चन करके बताएंगे। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं, कम समय में करके बताएंगे। अप्रॉक्स 30 सेकेंड बहुत है करने के लिए। ये एनी अदर एस्पिरेंट जो आप किसी बच्चों को सिखाइए, बहुत मजा आएगा। तरीका गुना करने का बहुत मजा आता है। नहीं दोस्तों, आइए ध्यान से देखिएगा, क्या करा ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए दोस्तों, इतना समय नहीं देना था। क्या करा मेरे भाई? ध्यान से देखेंगे कि लास्ट का डिजिट सेम है, लास्ट का डिजिट सेम होना चाहिए, लास्ट डिजिट है। हमने क्या कहा मेरे भाई? लास्ट डिजिट ऑफ बोथ नंबर, दोनों साइड के नंबर का, दोनों साइड का जो लास्ट डिजिट होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। सेम है। आगे के नंबर को जोड़ने पे 10 आना चाहिए मेरे भाई। आगे का नंबर जब भी जोड़िए, सम ऑफ फर्स्ट नंबर बोथ साइड इज 10 होनी चाहिए, 10 आना चाहिए, 10 होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 25। इसके साथ इसको गुना करिए, 21, 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 26। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, 26 25 ही आएगा। 26
25 ही आएगा। अच्छे से समझ में आ रहा है? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। देखते आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। वाह दोस्तों कम समय में करना मेरे भाई। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है तो चलिए करके बताइए। 2 मल्टीप्लाई 2 नंबर सीरीज। चलिए चलिए दोस्तों नहीं हुआ। अरे यार नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला। नहीं हुआ दोस्तों, आइए कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा याद रखिए जब नंबर कॉमन होते हैं तो डिफरेंस लेते हैं। हमेशा याद रखिए किसी भी एग्जाम में नंबर कॉमन होंगे तो डिफरेंस लीजिए। तो इन दोनों के बीच का नंबर जो है 4, 3 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ 28। यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा। 14, 14, 28, 14 दिया 42 कर दीजिए तो ये 56 हो जाएगा। 8 2 10, 8 और 2 10, 6 4 10 और 1 11। यहाँ पे घटा के देखिएगा तो कुछ तो मिसप्रिंट। 14 दूनी 28, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 28 14, 7 14, 14 8 14 3 14 14। समझ में आया दोस्तों? अच्छे से डाउट क्लियर है? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करते रहिए और बने भी रहिए। चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर चलिए दोस्तों। नहीं हो दोस्तों, आइए कोई बड़ी बात नहीं है। आइए दोस्तों हमने क्या कहा 1156 स्क्वायर रूट है। अब 1156 ध्यान से देखिएगा समझिएगा कि 6 2 नंबर ऐसा है जिसके लास्ट में गुना करने पे 6 आता है। 4 को जब गुना करिएगा 4 को 4 के साथ 4 चौके 16 होता है, 6 चाके 36 होता है। ध्यान से देखते चलिएगा, अच्छे से समझिएगा। ऐसा नंबर जिसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है। 4 को 4 से गुना करिएगा तो 16, 6 को 6 के साथ गुना करिएगा तो 16 आएगा। ये बातें क्लियर है? अब क्लियर, ये दोनों खत्म हो गए। बचा कितना? 11। 11 ऐसा कोई नंबर को गुना करिए उसी नंबर के साथ मेरे भाई, उसी नंबर के साथ गुना करना है। ऐसा कोई नंबर आपस में गुना करिए जिसको गुना करने पे उसका स्क्वायर रूट 11 के करीब आना चाहिए। स्क्वायर रूट गुना करने पे 11 के पास आना चाहिए। तो क्या क्या मेरे भाई? 3 का स्क्वायर करने पे तो 9 आता है और 4 का स्क्वायर करने पे 16 आता है। तो कम वाला लेना है, कम वाला। जो संख्या कम होगा ना तो मेरे भाई उस संख्या को लेना। तो क्या लेना है? 16 तो लेंगे नहीं, 11 से 16 5 अधिक है, ये 1 कम है, 2 कम है तो ये लेंगे मेरे भाई। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3। कितना? 4 तो 34। क्या समझ में आया दोस्तों? चौथा क्वेश्चन किसका था? चौथा 34 का। समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया। 5वां क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। नहीं होगा घबराने की आवश्यकता नहीं कि नहीं हो पाया। नहीं मेरे भाई हो जाएगा, बस आप करने से। हुआ या नहीं हुआ? इतना नहीं सोचना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा। दोस्तों हमने क्या बताया था? चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन होमवर्क में है। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन होमवर्क में है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। समझ में आया दोस्तों? अच्छे से आज का सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।